आज हम हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट है लेट आर बी अ नदेरियन रिंग देन द पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स इज ऑल्सो अ नदेरियन रिंग। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे स्टेटमेंट में गिवन है कि लेट आर बी अ नदेरियन रिंग, तो हमने लिख लिया लेट आर बी अ नदेरियन रिंग। अब ये नदेरियन रिंग है तो इसमें दो फैमिली बिलोंग करती हैं, एफ और एफ डेस। जो किसकी फैमिली है? लेफ्ट आइडियल्स आर एंड आर एक्स की फैमिली है। ठीक, अब आगे हम लेके चलते हैं लेट एन इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर लेके चले, उसके बाद हमने एक मैप डिफाइन किया, फाई एन इज मैपिंग फ्रॉम एफ डेश टू एफ। ये होने के बाद यहाँ ये फाई एन की वैल्यू क्या है? ए बिलोंग्स टू आर, वेयर फाई एन इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू ए। ओके, ये क्या है? एक हमारा पॉलिनोमियल है जो कि किस में बिलोंग करता है? आई में, टुगेदर विथ 0। ओके, और यहाँ पे ए जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल का। अब हम आगे देखते हैं, फाई एन इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। हम मान के चलते हैं, वी अजर्ट दैट फाई एन इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। लेट ए बी बिलोंग्स टू फाई एन, जहाँ क्या है होना चाहिए? ए बी 0 के बराबर ना होना चाहिए और ए माइनस बी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट पी एक्स एंड क्यू एक्स, दोनों पॉलिनोमियल है जो कि किस में बिलोंग करेंगे? आई में, सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू एन, तीनों इक्वल होने चाहिए। एंड ए एंड बी आर द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू एक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, एक लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए पी एक्स का और बी लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए क्यू एक्स का। नाउ ए माइनस बी इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स माइनस क्यू ऑफ डिग्री एन इन आई। जब हमने इन सबको प्रूफ कर दिया, ए बी को पी एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट प्रूफ कर दिया, तो ए माइनस बी भी लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगी पी एक्स माइनस क्यू एक्स की डिग्री एन में आई के अंदर। ओके, हेंस ए माइनस बी बिलोंग्स टू फाई एन आई। ओके, अब ऑल्सो इफ आर बिलोंग्स टू आर एंड आर ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? आर ए भी लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा आर पी एक्स का आई में, हेंस फाई एन आई इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। हमने प्रूफ कर दिया, एजर्ट लेके चला था कि फाई एन इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि फाई एन इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, थस फाई एन बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ये फाई एफ जो है आर लेफ्ट आइडियल है, उसमें एफ बिलोंग करता है, तो फाई एन भी एफ में बिलोंग करेगा। नाउ वी क्लेम दैट इफ आई जे बिलोंग्स टू एफ डेज। अब हम क्लेम करते हैं कि आई जे बिलोंग्स टू एफ डेज, तो हमको ये लाना है कि आई इज इक्वल टू जे, जहाँ आई सबसेट हो जे का और फाई एन आई इज इक्वल टू फाई एन जे। लेट 0 डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स 0 के बराबर नहीं है और ये जो पॉलिनोमियल है वो जे में बिलोंग करता है डिग्री ऑफ एम के साथ, बिकॉज फाई एम आई इज इक्वल टू फाई एन जेड। यहाँ हम इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमने क्लेम किया है फाई एन जे और फाई एन आई इक्वल है। देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल जी एम एक्स बिलोंग्स टू आई। अब ये जब वैल्यू पुट करते हैं 0 डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू जे, तब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जी एम एक्स जो कि आई में बिलोंग करेगा विथ लीडिंग कोफिशिएंट द सेम एज दैट एफ एक्स। एफ एक्स का जो लीडिंग कोफिशिएंट था सेम उसी का लीडिंग कोफिशिएंट जी एम एक्स में भी होगा। देन एफ एक्स माइनस जी एम एक्स इज आइदर 0 और डिग्री ऑफ मोस्ट एम माइनस 1। अब या तो इसकी डिग्री 0 हो जाती है या तो इसकी डिग्री एम माइनस 1 हो जाती है। तो अब मान लेते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 0 के बराबर नहीं है। देन एफ एक्स माइनस जी एम एक्स बिलोंग्स टू जे, बिकॉज एफ एक्स माइनस जी एम एक्स बिलोंग्स टू जे विथ डिग्री एट मोस्ट एम माइनस 1। वी कैन सिमिलरली फाइंड f g minus 1 x belongs to I such that f x minus gm x minus g minus 1 x belongs to j।
एंड इज आइदर, ये भी या तो 0 होगा या तो डिग्री ऑफ एट मोस्ट m-2 होगा। सेम इसी के जैसे ही ये वाले के लिए फाइंड करना है। जैसे कि इसमें फाइंड किया हम लोग आइदर 0 या फिर m-1 होगा, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी फाइंड करेंगे कि या आइदर 0 होगा या तो डिग्री इसका m-2 होगा। तो हमने इसमें प्रूफ कर लिया कि इसका भी डिग्री क्या है, m-2 है। अब हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जिससे हमको इसकी डिग्री एटमोस्ट m स्टेप पर प्राप्त होती है। fx माइनस gmx माइनस g माइनस m माइनस 1x डैश 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 gix इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका पोजीशन चेंज करने पे ये सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और fx जो कि है g में बिलोंग करता है। हमने यहाँ देखा था कि fx बिलोंग्स टू j, मतलब fx j का है और i gmx का। ये पूरा टर्म जो है पॉलिनोमियल i पे बिलोंग करता है, इसलिए हमने इसको i लिखा और इसको j लिखा। अब हमने पहले तो वो एजर्ट कर लिया है कि i सबसेट ऑफ g, लेकिन यहाँ पे हमने लाया g सबसेट ऑफ i, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो क्लेम किया था हमने वो सही है, i इज इक्वल टू j। अब हम इसको प्रूव करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेट a1 सबसेट ऑफ a2 सबसेट ऑफ a3 डैश डैश सो ऑन बी इन असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ rx। rx का एक असेंडिंग सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में है, वो भी कैसा, असेंडिंग। ओके, देन फॉर इस नॉन नेगेटिव इंटीजर n, किसी नॉन नेगेटिव इंटीजर n के लिए phi n a1 सबसेट ऑफ phi n a2 अपॉन डैश डैश सो ऑन इज एन असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ r। जब जैसे हमने इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर जोड़ा, ये किसका सीक्वेंस हो गया, लेफ्ट आइडियल r का सीक्वेंस हो गया। सिंस r इज नोथेरियन, r नोथेरियन लेके चल रहे हैं हम लोग शुरू से, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर kn सच दैट phi n a k n इज इक्वल टू phi n a k n प्लस 1। ये नोथेरियन की डेफिनेशन से। सिंस r इज a नोथेरियन रिंग, देन द कलेक्शन ऑफ लेफ्ट आइडियल्स phi n i, हमने लेफ्ट आइडियल की कलेक्शन को क्या से डिनोट किया, phi n a i हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट phi p a q। हमारे पास लेफ्ट आइडियल phi n i के लिए मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, phi p a q है। ओके, देन phi p a q को हम ऐसा भी लिख सकते हैं phi n a q, जहाँ p क्या है, n से छोटा है, तो p की जगह हमने n लिख दिया। अब नीचे लाइन में देखते हैं हम लोग phi n a j। अब Q क्या हो गया, यहाँ पे Q जो है J से छोटा हो गया, तो हमने Q छोटा हो गया मतलब J बड़ा है, तो J को हमने लिख लिया। वी में चूज Kn इज इक्वल टू Q। अब यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं कि Kn जो है Q के इक्वल हो, इससे ये हो जाता है एज इक्वल टू K1 K2 K3 अप टू डैश डैश Kp1 इंटू Q। यहाँ से ये phi n as इज इक्वल टू phi n as प्लस 1 हो जाता है। ये नोथेरियन रिंग के डेफिनेशन से है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट आइडियल था, तो इसको हम लोग as इज इक्वल टू as प्लस 1 लिख सकते हैं। जैसे ये as इज इक्वल टू as प्लस 1 लिखा, तो ये हमारे डेफिनेशन में बदल गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, rx इज नोथेरियन, क्योंकि हमने s और s प्लस 1 को हमने नोथेरियन rx के लिए लेके चला था और हमने यही प्रूफ किया। ओके, rx इज नोथेरियन रूल। नेक्स्ट थ्योरम में हम देखेंगे वेट ड्रबन थ्योरम। तो बी कंटिन्यू।